गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम आज यह देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो फ्लावरिंग प्लांट हम एंजियोस्पर्म प्लांट को कहते हैं, जो कि अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे एडवांस्ड प्लांट होते हैं। इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट वॉल में कवर्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉटिलिडन्स, कि सीड में कितने कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं या बीज पत्र कितने पाए जाते हैं, उसके आधार पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला मोनोकॉटिलिडन और दूसरा डाइकॉटिलिडन। तो मोनोकॉटिलिडन का मतलब होता है एक सीड में एक ही कॉटिलिडन या एक ही बीज पत्र पाया जाता है। डाइकॉटिलिडन एक सीड में अगर दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, तो ये डाइकॉटिलिडन कहलाते हैं। अब हम यह देखते हैं कि किसी भी प्लांट को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या प्लांट के जो पादप ऑर्गन होते हैं उनके आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, तो दो भाग उसके दिखाई देते हैं। एक तो होता है उसका रूट सिस्टम और दूसरा होता है उसका शूट सिस्टम। रूट सिस्टम तो होता है कि जो जमीन के अंदर वाला पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जमीन के अंदर है, उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे। और दूसरा शूट सिस्टम, जो हमें वायु में दिखाई देने वाला पार्ट होता है, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हम देखते हैं जब प्लांट को दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, तो फर्स्ट सिस्टम है हमारा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? जो प्लांट का पार्ट जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट रूट सिस्टम कहलाएगा। यह नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहलाता है। फोटोट्रॉपिक से मतलब होता है प्लांट्स अपनी अपनी टाइप की गति या मूवमेंट शो करते हैं। उन्हें बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलता है तो उसके लिए जो गति या मूवमेंट वो शो करेंगे उसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर सनलाइट के लिए कोई मूवमेंट शो कर रहा है या उसके लिए कोई रेस्पॉन्स शो करता है, उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो रूट होती हैं वो सनलाइट की डायरेक्शन के अपोजिट ग्रोथ करती हैं, तो इसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पर जियोट्रॉपिक का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण या जमीन के जो अर्थ के जो सेंटर है उसकी तरफ ग्रोथ करना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। जितनी भी प्लांट में रूट होती हैं उनका डेवलपमेंट रेडिकल से होता है। रेडिकल जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, प्लांट में सीड जर्मिनेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर बनती है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो जो रेडिकल होता है उससे प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो रूट बनती है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर अब हम ये देखते हैं कि रूट सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड या कितने टाइप का रूट सिस्टम हमको देखने को मिलता है। जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट में देखते हैं तो हमें दो टाइप का रूट सिस्टम देखने को मिलता है। फर्स्ट तो होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? नॉर्मली जितने भी डायकॉट्स होते हैं उनमें यह पाया जाता है। बड़े साइज के जितने भी प्लांट होंगे सब में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जब रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप हुई, यहाँ पे रेडिकल से डेवलप होती है, तो ये जो रेडिकल से प्राइमरी रूट बन रही है यह आगे डिवाइड होकर के सेकेंडरी रूट बनाती है। सेकेंडरी रूट के बाद टर्शियरी रूट बना देती है, तो इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो एक तरीके से वेल डेवलप्ड रूट का सिस्टम यहाँ पर बन गया। फिर हम दूसरा देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब होता है जो जड़ें होती हैं वो एक तरीके से मूसला मूल तंत्र की तरह ना मिल करके
रेशेदार मूल तंत्र यहाँ पे अपन को देखने मिलता है, तो फाइबर्स की फॉर्म में जड़ें पाई जा रही हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल और प्लूमल बनते हैं। तो उस टाइम पर रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन वो अल्पजीवी होती है, शॉर्ट लिव्ड होगी, जिसके कारण जो रूट होती है वो जल्दी ही डिग्रेड या नष्ट हो जाती है। तो उसके बाद अब प्लांट को फिक्स करने के लिए यहाँ पर फाइब्रस एडवेंटिटियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ये रेशेदार होती हैं और इसका एग्जांपल है मोनोकोटिलिडन। जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें यह पाई जाती है। अब हम देखते हैं शूट सिस्टम। सेकंड सिस्टम हमारा शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है बाहर, वो शूट सिस्टम कहलाता है। तो जब शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है या प्लांट में दो फेज हमको दिखाई देती है, एक तो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें सिर्फ उसकी वेजिटेटिव फेज हमें दिखाई देगी, और दूसरी होती है उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में वेजिटेटिव फेज में हमें सिर्फ स्टेम या लीव्स दिखाई देते हैं। जब वेजिटेटिव फेज होती है या वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, उस टाइम पे हमें केवल दो चीजें दिखाई देंगी। तो फर्स्ट होता है स्टेम। स्टेम में हमें दिखाई देता है, स्टेम एरियल पार्ट होता है, आराम से हमें किसी भी ट्री का हम देख सकते हैं स्टेम। और इसके अलावा जो इसके ऊपर एमरजेंसीज पाए जाते हैं। एमरजेंसीज का मतलब होता है कि जो स्टेम की कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस की जो स्टेम में एरियल पार्ट होता है, इसमें इमरजेंसीज पाए जाते हैं। इमरजेंसी से मतलब है कि जो स्टेम की जो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स होती है उसकी कोशिकाओं से कुछ आउटर ग्रोथ्स दिखाई देती हैं, जैसे कि गुलाब में जो कांटे होते हैं, तो इनको हम इमरजेंसीज कहते हैं। इसके अलावा स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है। तो और नोड से लीफ का ओरिजिन होता है। स्टेम का फंक्शन हम देखते हैं प्लांट में। तो सबसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहे, तो यांत्रिक सहारा ये प्रदान करता है। दूसरा है कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। तो यह क्या करता है कि जो रूट वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल से, उसको यह लीफ तक पहुंचाता है। अब दूसरा हम देखते हैं लीव्स, वेजिटेटिव फेज का पार्ट है। यह फ्लैटेंड होती हैं और ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। इसी कारण इनको एसिमिलेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट कहते हैं। एसिमिलेटरी ऑर्गन से मतलब है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में यह कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको हम एसिमिलेटरी ऑर्गन कहते हैं। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी से मतलब होता है कि पत्तियों का अरेंजमेंट तने पर किस प्रकार होता है, किस तरीके से वो अरेंज है, उसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वेनेशन। वेनेशन मतलब कि जो पत्तियों में जो वेन्स होती हैं जो कि वाटर और फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है। रेटिकुलेट और पैरेलल, ये दो टाइप हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन हमको देखने को मिलता है डायकॉट्स में, और पैरेलल वेनेशन हमको देखने को मिलता है मोनोकॉट प्लांट्स में। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं लीफ का। तो इसका सबसे मेन फंक्शन होता है एसिमिलेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का सिंथेसिस करना। हम अब तक वेजिटेटिव फेज देख चुके हैं जिसमें कि स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरी हम फेज देखते हैं प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होती है जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर, फिर फ्रूट और फिर सीड। फ्लावर, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं प्लांट में? प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम फ्लावर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो फ्लावर के थ्रू ही होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो वेजिटेटिव शूट के थ्रू ही होता है। जो वेजिटेटिव शूट में जो मेरिस्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और एक कॉन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना देती है, जिसके ऊपर की सेपल, पेटल,
स्टामेन और कार्पल, ये स्ट्रक्चर बनती हैं। सेपल सबसे बाहर की स्ट्रक्चर होती है और कई सेपल मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं। तो सबसे ये इसके वॉर्ड होते हैं, या वॉर्ड या चक्र फ्लावर के। तो सबसे आउटर मोस्ट वॉर्ड होता है कैलिक्स, जिसकी यूनिट सेपल होती है। सेकंड होता है कोरोला, उसके अंदर जो कि कलरफुल हमको दिखाई देता है, जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं वो सब मिलकर के कोरोला बनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वॉल होता है एंड्रोइशियम का, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और इसको हम स्टामेन भी कहते हैं, स्टामेन से मिलकर के बनी होती है। गाइनोइशियम ये सबसे इनर मोस्ट वॉल होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसकी यूनिट कार्पल्स होती है। तो इस तरीके से फ्लावर में 4 टाइप की लीफ या फिर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पल्स। सबसे आउटर मोस्ट सेपल, उससे अंदर पेटल्स, उसके अंदर स्टामेन और ये कार्पल्स। तो इस तरीके से हम फ्लावर को भी 2 वॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एसेसरी वॉल। एसेसरी वॉल का मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं ये वॉल। तो ये होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। इनका काम होता है सिर्फ जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट या पॉलिनेटर कोई भी हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल कुछ भी हो, तो उनको अट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लावर पर दूसरे फ्लावर पर जा सके। इसके अलावा दूसरा काम इसका होता है प्रोटेक्ट द इनर वॉल, जो अंदर जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करता है। फिर सेकेंड वॉल हम देखते हैं, ये है हमारा रिप्रोडक्टिव वॉल। रिप्रोडक्टिव वॉल का मतलब है जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे। जैसे एंड्रोइशियम स्टामेन से बना होता है, स्टामेन है जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। तो इस तरीके से हम इसको स्टामेन जो पॉलन ग्रेन बनाएगा। और दूसरा है गाइनोइशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसकी यूनिट कार्पल्स होती है। कार्पल में क्या होता है, ओवरी पाई जाती है जिसके अंदर एग पाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो वॉल होते हैं एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम के, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और फर्टिलाइजेशन करके आगे सीड बनाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि फ्लावर बन जाता है। फ्लावर में रिप्रोडक्शन की, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। पॉलिनेशन के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो ओवरी में होती है, जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है और इसके साथ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो ओवरी होती है वो मैच्योर होती है और फ्रूट का फॉर्मेशन करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं सीड। सीड क्या होता है, जो फ्रूट वॉल्स होती हैं उसके अंदर कवर्ड होता है, इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है। और सीड एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोकोटिलिडन और दूसरा डायकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन से मतलब है कि जिनमें एक ही बीजपत्र पाया जाता हो और डायकोटिलिडन से 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर बीज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, अगर नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड उसे हम कहेंगे। थैंक यू।